शुरुआत करते हैं आगरा जिले की 9 विधानसभा सीटों से। आगरा की एक सीट पर एसपी और आरएलडी के गठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार मजबूत बता रहा है। ऐसे में एक सीट एसपी और आरएलडी के गठबंधन को जा सकती है। वहीं एक सीट पर बीएसपी मजबूत है, लेकिन बीजेपी के साथ बीएसपी की कड़ी टक्कर है। कांग्रेस आगरा में अपना खाता भी नहीं खोल पा रही। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर आगरा में जीत दर्ज करेगी, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो 2 सीटों पर एसपी और आरएलडी के गठबंधन को मजबूत बताया गया है, जबकि बीएसपी यहां पर 0 रहेगी। कांग्रेस भी अपना खाता मेरठ में नहीं खोल पाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी मेरठ की 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो इस बार परिस्थितियां अलीगढ़ में बदल चुकी हैं। एसपी और आरएलडी के गठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार 2 सीटें दे चुका है, जबकि बीएसपी और कांग्रेस अलीगढ़ में अपना खाता नहीं खोल पाएगी। वहीं 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़ में जीत दर्ज कर सकती है। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो एक सीट पर एसपी और आरएलडी के गठबंधन को सफलता मिल सकती है। वहीं बीएसपी और कांग्रेस हापुड़ में अपना खाता नहीं खोल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 2 सीटें बीजेपी को दे दी गई है। वहीं बुलंदशहर की 7 सीटों की चर्चा करें तो यहां पर एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा की गई सर्वे के अनुसार बुलंदशहर में एसपी, आरएलडी, इसके अलावा बीएसपी, कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। बुलंदशहर की 7 की 7 सीटें हैं वो बीजेपी की झोली में राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर की 6 सीटों की चर्चा करें तो यहां पर एसपी और आरएलडी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार 1 सीट दे चुका है। बीएसपी भी 1 सीट पर मजबूत है, लेकिन बीजेपी के साथ इनकी कड़ी टक्कर है। कांग्रेस मुजफ्फरनगर में अपना खाता नहीं खोल पाएगी और भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर मुजफ्फरनगर में जीत दर्ज करती हुई राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। वहीं गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां एसपी और आरएलडी के गठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 1 सीट दी है, जबकि बीएसपी और कांग्रेस गाजियाबाद की किसी भी सीट पर अपना खाता नहीं खोल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने गाजियाबाद की 4 सीटें सौंप दी है। मथुरा की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर एसपी और आरएलडी अपना खाता नहीं खोल पाएगी, लेकिन बीएसपी 1 सीट पर मजबूत है। जैसा कि पहले भी बीजेपी के साथ टक्कर में है, तो यहां भी मथुरा में भारतीय जनता पार्टी के साथ टक्कर में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने बताया है कांग्रेस मथुरा में भी अपना खाता नहीं खोल पाएगी और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे ने मथुरा में 4 सीटें हैं वो सौंप दी हैं। शामली की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो एसपी और आरएलडी के गठबंधन को शामली की 1 सीट है वो दे दी गई है। वहीं बीएसपी और कांग्रेस है वो शामली में अपना खाता नहीं खोल पाएगी और शामली की 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर एसपी, आरएलडी, बीएसपी और इसके अलावा कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाएगी। गौतम बुद्ध नगर की सभी 3 की 3 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। एसपी, आरएलडी का गठबंधन, बीएसपी, कांग्रेस यहां पर अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार तीनों सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा बागपत जिले की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ पर एसपी और आरएलडी के गठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे ने 1 सीट दी है, जबकि बीएसपी और कांग्रेस बागपत जिले में किसी भी विधानसभा सीट पर अपना खाता नहीं खोल पाएगी और 2 सीटें बागपत जिले की राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में डाल दी है। इस तरह से इस पूरे समीकरण को समझें तो एसपी, आरएलडी के गठबंधन को प्रथम चरण की 58 सीटों में से 10 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने लगाया है, जबकि बीएसपी को 0 से 3 सीटें मिल सकती है, क्योंकि तीनों ही सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार टक्कर में हैं। ऐसे में बसपा को 0 से 3 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा दे दी गई है
और प्रथम चरण में कांग्रेस का भाग्य काफी खराब रहा। ऐसे में कांग्रेस कहीं भी अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो रही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस प्रथम चरण में अपना खाता नहीं खोल पाएगी। ऐसे में कांग्रेस को 0 बटा सन्नाटा दे दिया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को प्रथम चरण में 11 जिलों की 58 सीटों में से 45 से 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे चुका है। राष्ट्रीय फरोजी सट्टा बाजार की सर्वे में बीजेपी को 45 से 48 सीटें हैं वो दे दी गई है।